हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नामयोन जो अपना कॉन्टैक्ट कर लेती है और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है वैसे ही उसकी कंपनी की लड़की उसे रोक लेती है, तो ये भी उसकी बात सुनते साथ ही रुक जाती है और वो दूसरी वाली लड़की वहाँ से चली गई थी। अब उसके जाने के बाद नामयोन पूछते है कि आपने मुझे क्यों रोक लिया, तो वो बताते है कि अटर्नी की मुझे कॉल आई थी और उसने बताया है कि हेटर के पास लेटर पहुंच चुका है। ये सुनते वो कहते हैं कि अटर्नी से बोल देना कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेने वाली। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा और तुम्हारे लिए काफी टफ टाइम चल रहा होगा ना, पर ये बस आगे से स्माइल कर देती है। और इधर सेक्रेटरी यो दिखाया जाता है जो बैठ कर अपना काम कर रहा होता है। वैसे चेयरमैन आते और डायरेक्ट बोक्यो के ऑफिस में चले जाते हैं। ये तो देखते रह जाते और अंदर जाकर बोक्यो को मार भी पड़ी होती है। वैसे पीछे से उसकी मॉम भी आ जाती है और वो भी आकर सबसे पहले तो सेक्रेटरी से पूछते है कि आज की इसकी कोई मीटिंग होने वाली है, तो वो बताता है कि हाँ 30 मिनट्स में अवार्ड सेरेमनी में बॉस ने जाना है। तो वो कहती है कि कैंसिल कर दो उनका जाना क्योंकि वो नहीं जा पाएगा। ये कहते ही वो भी बोक्यो के ऑफिस में चली जाती है और सेक्रेटरी यो भी उनके जाने के बाद अपने पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाता है क्योंकि वो तो अब ये शो एंजॉय करने वाला था। जबकि इधर अवार्ड सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज वगैरह आकर बॉस के आने का वेट कर रहे होते हैं। और हेयोंग की फ्रेंड कहती है कि जब तुम बॉस से अपना अवार्ड ले रही होगी मैं तुम्हारी पिक बनाऊंगी। तो वह कहती है कि हाँ जरूर। और यहाँ बोक्यो जिसकी शामत आई हुई थी उसके डैड उसको काफी डांट रहे होते हैं, तो वो भी आगे से बस एक ही लफ्ज बोलता है तो उसकी मामों से बोलने लग जाती है। अब चेयरमैन तो उस पर गुस्सा करने के बाद वहाँ से चले जाते और जैसे डोर ओपन करने लगते हैं तो गिर जाते हैं, फिर वापिस से उठकर डोर ओपन करके चले गए थे। अब उनके जाने के बाद बोक्यो अपनी मॉम से सॉरी करता है, पर उसकी मॉम कहती है कि बोक्यो बनकर अब चीजों का तुमने सामना करना है और कुछ भी गलत मत हो। ये कहकर उसकी मॉम भी चली गई थी। जबकि इधर अवार्ड सेरेमनी में सब लोग वेट करते हुए थक गए थे कि बॉस कब आएंगे, पर वैसे ही सेक्रेटरी यू आता और आकर आयरन को बताता है कि बॉस बोक्यो नहीं आ पाएंगे। अब वो भी सेक्रेटरी के जाने के बाद कहती है कि हमें आमसी सेरेमनी करनी होगी। अब वो सब तो हो जाते हैं कि हमने तो बॉस के हाथों से अवार्ड लेना था कि क्या बात हुई, और इसी बात को लेकर आनियो से वापस से टीज करने लगता है, पर ये आनियो की बात सुनने के बाद भी उसको कोई जवाब नहीं देती। नामियो जैसे बिल्डिंग से बाहर आती है वैसे ही वो वहाँ पर उसी लड़की को देखते तो कहने लगती है कि ये अभी तक नहीं गई और उसे हाई करने लगती है, पर वैसे उसे कार से कोई लेने के लिए आ जाता और ये काफी ज्यादा गौर से देख रही होती है कि उसे कौन लेने के लिए आया है, और वो कोई और नहीं होता बल्कि हुईसेम का जो बॉयफ्रेंड प्रोड्यूसर होता है वही उसे लेने के लिए आया था। ये देखकर क्या लगती है कि ये उसे लेने के लिए क्यों आया और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, और इसे ड्रेसिंग भी ऐसे की हुई थी जैसे डेट के लिए आया हो। और इधर सभी दिखाए जाते जो बैठकर आनियो की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते और दूसरे टेबल पर हेयोंग ये सब कुछ बैठकर देख रही होती है। उसकी फ्रेंड भी उसके साथ ही बैठी हुई थी। उसे तो बहुत हो रहा होता है कि आकर बॉस को अवार्ड देना चाहिए था, पर आनियो के साथ सबकी ये बात चल रही होती है कि कितना अच्छा लगा कि जब वाइफ ने अपने हस्बैंड को अवार्ड दिया। अब ये वो सारा सीन बुके के ऊपर ही देख रही होती है और इसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कि कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम अच्छे से बॉस से आकर अवार्ड दे देंगे। और जैसे उनके पास वाला लड़का आनियो को लेकर कुछ बोलने लगता है तो उसके मुंह में खाना डालते हुए कहती है कि तुम्हें बस चुप करके खाना चाहिए और ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो वो भी उसकी इस बात से चुप हो जाता है और ये उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुलाना चाहिए, उसे कॉल करो ना। अब ये सुनकर तो जो वो पी रही होती है वो भी बाहर निकल जाता है। तो वो उसे कहती है कि देखो उसका हस्बैंड भी तो उसके साथ बैठा ना, यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को भी होना चाहिए आगे 20% हाथ तुम्हें अवार्ड दिलवाने में उसी का है क्योंकि तुम दोनों की शादी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। तो ये उसे झूठ बोल देती है कि वो असल में कनाडा गया हुआ है अपनी फैमिली के कुछ इश्यूज की वजह से। तो वो भी इसकी बात समझ आती है और कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, तुमने बताया था कि तुम्हारे इन लॉज कनाडा रहते हैं। अब ये झूठ बोलने के बाद वो ड्रिंक करने लगती है और उसे गुस्सा आ रहा होता और जैसे कन्वीनियंस स्टोर के बाहर से गुजरने लगती है तो वहाँ पर उसे एक लड़का नजर आता है जो बिल्कुल उसे सेम टू से किमची लगता है। तो फौरन से उसे पीछे से मारकर कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, पर वो लड़का कोई और नहीं होता बल्कि हमारा लवली रनर वाला सियांजो होता है जो इसे देखता है। तो ये भी जल्दी से पीछे हट जाती है, कहने लगती है कि मुझे कोई और लगा था। तो वह कहता है कि यहाँ पर मुझे काम करते हुए काफी टाइम हो गया है। वैसे यहाँ कन्वीनियंस स्टोर का 3 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये वापस आती है तो सबसे पहले किमची से मिलने के लिए आती है और जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर में जाती है तो वहाँ पर इसे सियोंजे नजर आता है। सियोंजे को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर तो एक पार्ट टाइमर जॉब करता था ना जिसका नेम किमची था। तो वह कहता है कि मुझे जहाँ तक पता वो शायद छोड़ गया है। तो कहने लगती है कि छोड़ गया, मुझे बताया भी नहीं, मुझे तो बताना चाहिए था, मैं तो उसके लिए इतनी ज्यादा चीजें लेकर आई थी। ये कहकर जाने लगती है तो वो उसके बैग पर उसका नेम पढ़ लेता और कहता है कि हेयोंग। तो ये जल्दी से वापस मुड़कर उसे पूछने लगती है कि हाँ उसने क्या कोई मैसेज छोड़ा है मेरे लिए। तो वह कहता है कि नहीं, एक बॉक्स आपके नेम का आया हुआ है। तो वो कुछ और नहीं होता बल्कि कैट फूड होता है। और आज भी कन्वीनियंस स्टोर पर आने के बाद भी उसका नंबर ट्राई करी होती है पर वो इसकी कॉल नहीं पिक कर रहा होता। उसने उसके नंबर पर पार्टनर लिखा हुआ था। अब ये भी काफी ज्यादा फ्लेवर्स की जेलियां ले लेती और लाकर काउंटर पर रखती है। वो भी इसकी बिलिंग करने लगता है। ये पीछे सिगरेट की तरफ देख रही होती तो वो इसको देखते हुए देखकर पूछने लगता है कि क्या आपने सिगरेट लेनी है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे 6 mmg की दे दो। तो ये सुनते ही वो उसके लिए सिगरेट ढूंढने लग जाता है पर उसे मिल नहीं रही होती और उसे पता होता है कि कहाँ पर पड़ी है। तो वो उसे लेफ्ट और राइट बताने लगते हैं कि यहाँ देखो, और उसे जैसे फाइनली मिल जाती है तो दोस्त के सामने करते हुए कहने लगता है कि गुर्दे या फेफड़े के कैंसर से मरना चाहती हो, कौन सी वाली लेना पसंद करोगी। तो उसमें से एक ले लेती और बाकी सामान लेकर भी घर वापस आ गई थी। घर पर आकर सो गई थी और उधर किमची दिखाया जाता है जो उसकी मॉम के पास हॉस्पिटल में था। बस चुप करके बैठकर उन्हें देखी जा रहा होता है। अभी तो पता नहीं होता कि वो किमची की मॉम को ऑलरेडी जानता था या अब जानने लगा था। ये तो आगे हमें ड्रामे में पता लगेगा। अब हेयोंग जो सुबह उठती है तो देखती है कि घर पर चीजें वगैरह टूटी हुई थी और भी बिल्ली ने तोड़ी
थी क्योंकि उसके पाँव के निशान अभी भी वहीं पर थे। ये देखकर उस जगह को साफ करने लगती है और फिर उसके वॉशरूम को भी साफ कर रही होती है, यहाँ तक उसे खाना भी दे रही होती है। सो योंग उसे बैठकर देख रही थी और कहने लगती है कि तुम अभी तक उसकी दी हुई कैट का ख्याल रख रही हो। तो वह कहती है कि हाँ, मैं अभी भी उस बेबी का ख्याल तो रख रही हूँ, पर वो मेरे सामने भी नहीं आती, वॉशरूम कर लेती, खाना खा लेती और चीजें तोड़ देती है, और जैसे ही मैं उसे नजर आती हूँ वो तो कहीं जाकर छुपी जाती है। तो वो उसे कहती है कि फिर उसे कहीं दे दो ना। तो कहती है कि देने के लिए भी कोई जगह चाहिए ना, उसके लिए कोई भी घर नहीं है, और वैसे भी उसका मालिक तो मुझे ये देने के बाद भूल ही गया है, ना उसने मेरी कॉल पिक की, ना ही कभी कॉल बैक किया, और ना ही मेरा पूछा। तो कहने लगती है कि तुम उसे क्या याद कर रही हो, मिस कर रही हो। तो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पूछने लगती है कि क्या तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। तो कहती है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो वह कहती है कि फिर वो तुमसे क्यों भाग रहा है, तुमसे क्यों छुप रहा है, अगर नाइट स्पेंड की होती तो फिर मैं कहती है कि वो तुमसे छुप रहा है तो कोई ना कोई रीजन होगी। तो कहने लगती है कि वही तो वजह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो मुझसे छुपी जा रहा है। अब ऐसे ही नामियोन आ जाती है। नामियोन की ड्रेसिंग सेंस को देखकर वो दोनों उसे देखती रह जाती है। तो पूछती है कि ये क्या है। तो वो कहती है कि रिच वुमेन लग रही हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, लग भी रही हो, नहीं भी लग रही, पर तुमने इस तरह की ड्रेसिंग क्यों की है, कहाँ पर जा रही। तो कहती है कि मैं वॉक पर जा रही हूँ। पर ये दोनों उससे ज्यादा पूछती नहीं है कि वॉक पर इस तरह की ड्रेसिंग करके कौन जाता है। पर नामियोन भी हुईसियोंग से पूछती है कि मिस्टर यान कहाँ है। वो ये सुनते ही जल्दी से उसे मैसेज करने लगती है। हेयोंग कहता है कि किसी दूसरी लड़की के साथ वो लगा होगा। ये बात सुनते ही हुईसियोंग तो उसे देखने लग जाती और नामियोन भी उसे देखने लगती है। तो बात को बदलते हुए कहती है कि देखो, वो भी तो खुश रहता है ना, तो तुम्हें भी और चीजों में अपना दिल लगाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तुम हमेशा उसी को मैसेज करके खुश क्यों होती हो। अब उसने ऐसी बात करके अपनी बात को काफी अच्छे से कवर कर लिया था और नामियोन भी बाय करके चली जाती है। जबकि इधर सेक्रेटरी यू दिखाया जाता है जो बोक्यू को लेकर आया था, पर बोक्यू तो कार से बाहर नहीं निकल रहा होता। अब ये अंदर होकर उन्हें आवाज देता है कि आप बाहर भी निकल आओ। और जैसे बाहर निकलता तो उसके होलिया को देखकर वो बहुत ही ज्यादा अपने कपड़े और अपनी होलियों से गरीब लग रहा होता है। पूछने लगता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो सेक्रेटरी यू कहता है कि ऐसे लग रहे हैं जैसे हेटर्स अक्सर पोस्ट पर कमेंट करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो कहता है कि मैं वैसा बनकर क्यों नहीं जा सकता जैसा मैं हूँ। तो कहता है कि आपको पता है ना, चेयरमैन ने क्या बोला है कि आप अपने आप को उनके बेटे नहीं कह सकते। अगर आप उनके बेटे बोलते हो तो उनकी भी इमेज खराब होगी और कंपनी का भी नाम बदनाम होगा। आपको खुद को ऐसे दिखाना है कि आप उनको जानते भी नहीं, बल्कि आपको ये भी नहीं पता वो है कौन। और बाकी हम सॉरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये भी कहता है कि हाँ ठीक है, और उसके सामने खड़ा हो जाता और सॉरी करने लगता, आंखों में आंखें डालकर। तो ये भी बड़े गुस्से से कह रहा होता है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कैसे सॉरी कर सकते, तुम्हें सॉरी करने का क्या तरीका नहीं आता। काफी ज्यादा डांट रहा होता और ये भी उसकी डांट की वजह से उससे झुक कर सॉरी करता। और ये भी देखकर कहता है कि जब आप फ्री हो जाओ तो बता देना। ये कहकर भागते हुए कार में जाकर बैठने लगता और बोक्यू को बड़ा गुस्सा आता है कि इसने इसको कैसे सॉरी करवा लिया। उसके पीछे तो जाता है, पर इतने टाइम में वो कार में बैठ के आता और जाने भी लगता है। अब ये भी मजलूम बनकर पुलिस वाले के सामने बैठ जाता और उन्हें कहता है कि सॉरी, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो कहते हैं कि ठीक है, आइंदा तो नहीं होगा, पर उससे पहले तुम्हें अपने ही कमेंट्स को ऊंची आवाज में पढ़ना होगा। तो वह कहता है कि क्या मुझे पढ़ना होगा। तो वह कहता है कि हाँ, सारी सी बात है, तुमने लिखी है तो तुम्हें ही पढ़ना होगा ताकि तुम्हें इन कमेंट्स पर शर्मिंदगी फील हो। अब ये भी अपने कमेंट्स पढ़ने लगता और आसपास वाले बैठे पुलिस ऑफिसर्स को देखने लगता है। तो इसे काफी शर्म आ रही होती और दूर से नामियन भी ये सब कुछ देख रही थी। और जैसे ही बोक्यू बाहर आता है तो सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि तुम्हें अपने बॉस का भाई वेट करना चाहिए था ना, तुम कहाँ दफा हो गए। तो वह कहता है कि बस मैं अभी आ रहा हूँ बॉस, बल्कि आप इस जगह पर आ जाए या वहीं पर रुके, मैं आ रहा हूँ। और नामियन जो इसकी वीडियो बना रही होती है कहने लगती है कि तुम्हें तो मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब इसे ये होता है कि मुझे जाकर इसे मारना चाहिए। भागते हुए उसकी तरफ जाती है और टकरा कर खुद ही गिर जाती है। तो ये देखकर वो जल्दी से उससे पूछता है कि आप ठीक तो हो। अब इसका मोबाइल भी गिर गया था जो वो इसे पकड़ाने लगता है, पर वैसे ही नामियन के मोबाइल पर उसके मैनेजर का मैसेज आता है जो युआन बुरा लिखकर कहती है कि आपका हेटर पुलिस स्टेशन में बात करके चला गया है। अब जैसे ही वो उसका नेम पढ़ता तो कहता है कि क्या तुम राइटर युआन बोरा हो। ये सुनते हुए कहती है कि हाँ, और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये उसने क्या बोलते। तो कहती है कि क्या, और फिर वहाँ से भाग कर जाने लगती है और अपना मोबाइल भी लेकर नहीं जाती। और ये तो उसे देखता ही रह जाता है कि कितनी तेजी से भाग कर चली गई। इधर हेयोंग दिखाई जाती जो बैठकर सोचे होते है कि किमजी कहाँ पर होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो कनाडा में होगा और वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए अपना मोबाइल बंद किया होगा। इसी वजह से वो ना तो मुझे कॉल कर रहा और ना ही मेरी कॉल को अटेंड कर रहा है। अभी ये सोच ही रही होती है, वैसे ही उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर की कॉल आती है। ये देखकर तो बड़ी खुश हो जाती है कि शायद उसको किमजी की कॉल होगी, पर आगे से नामियोंग की कॉल होती है और उसे पूछती है कि तुमने ये मुझे कॉल कहाँ से की है। वो जैसे कोई बात बताती तो ये उसके लिए परेशान हो जाती है और पुलिस स्टेशन में पहुंच गई थी। अब पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद कहने लगती है कि मैं सही जगह तो पहुंची हूँ, पर वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही। इतने टाइम में सेक्रेटरी भी बोक्यू को लेने के लिए पहुंचा हुआ था और ये भी बोक्यू को देख लेते आते हुए कहने लगती है कि मिस्टर बोक्यू आप। अब ये भी अपना नाम सुनकर भी नहीं रुकता और सेक्रेटरी की तरफ जाने लगता है। सेक्रेटरी भी बोक्यू कहकर बुला रहा होता और ये उसे कह रहा होता है कि चुप कर जाओ। और जैसे सेक्रेटरी पीछे हेयोंग को देखता है तो फौरन से कार में बैठ जाता है और ये भी पीछे मुड़ के कहता है कि जी मैं ही हूँ। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। कहने लगती है कि आपने शर्ट पर कुछ गिरा लिया। तो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो उसे बताते है कि मैं मैनेजर हेयोंग हूँ, एजुकेशन टीम 1 की लीडर। ये सुनते वो फौरन से पहचान जाता और कहने लगता है कि तुम्हें ही ग्रैंड प्राइज मिला है ना। तो वह कहती है कि जी मुझे ही मिला है, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि आप ग्रैंड प्राइज देने के लिए खुद नहीं आ पाए। तो वह कहता है कि हाँ वो कुछ फैमिली इश्यूज थे इसी वजह से नहीं आया और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे और भी अवार्ड जीतेंगी और मैं जरूर आऊंगा। अब दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और नामियो जहाँ पर छुपी हुई थी वहीं पर हेयोंग उसके पास आता
खातिर उसको ढूंढ लिया था। अब इसने काफी मासूम सा फेस बनाया हुआ था, उसको अपने साथ लेकर जाने लगते हो। कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उस हेटर से निपटने के लिए तुम अकेली आने वाली, मैं तुम्हारे साथ आती। तो कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए अकेली आ गई। तो कहती है कि अगर तुम उसे मारना ही चाहती थी तो अच्छे से मारती ना। तो कहती है कि मैं मारना चाहती थी पर जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं उसे मार नहीं पाई। तो कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों किया। तो कहती है कि वो काफी नॉर्मल फैमिली से लग रहा था और हेटर्स करने वाले तो आम लोग ही होते, उन्हें क्या कहना, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो ये उसका मोबाइल देते हुए कहती है कि देखो वो तुम्हारा मोबाइल पुलिस स्टेशन में दे गया था। तो कहने लगती है कि देखा वो इतना अच्छा था कि मेरा मोबाइल भी पुलिस स्टेशन में दे गया और जब मैं गिरी तो कहता है कि आप ठीक हो। बस उसकी काइंडनेस की वजह से मुझे उस पर तरस आ गया। और हमें इधर किमजे दिखाया जाता है जिसके सामने आकर एक कार रुकती है और कार से कोई आता है जिसका ना तो फेस दिखाया जाता और ना ही आगे की स्टोरी दिखाई जाती कि क्या हुआ। और हे योंग जिसको अपनी न्यू प्लेट मिलती है तो वो अपने टेबल पर रखती है और देखकर काफी खुश हो रही होती है। और बॉक्यू जो अभी भी उसी राइटर लड़की को याद कर रहा होता है। और वैसे सेक्रेटरी यू आता और कहता है कि मेरा आज का काम खत्म हुआ। तो कहते हैं कि क्या मतलब। तो वो उसे बताता है कि आज का मेरा ऑफ डे है। तो वो उसे पूछे लगता है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आया था, इसी वजह से कुछ टाइम गुजारने के लिए यहाँ पर आ गया। तो वो कहता है कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरी हाई स्कूल में एक फ्रेंड लड़की हुआ करती थी, बस उसी से मिलना है, क्या मैं जाऊँ। तो कहता है कि हाँ जाओ। अब वो तो बड़ा खुश होकर जा रहा होता और बॉक्यू जो काम से फ्री होने के बाद जब वापस जाने लगता है तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि जो एक चीज मेरे पास नहीं है वो मेरे सेक्रेटरी के पास कैसे हो सकती है, मतलब उसकी एक फ्रेंड है। यही बात का गुस्सा करते हुए जा रहा था और हे योंग भी शॉप की तरफ जा रही होती है और उसको नामयोंग का मैसेज आता है जो उसको एक पिक भेजती है और कहने लगती है कि गेस करो मैं किससे मिलने के लिए आई हूँगी, मैं आपने उसी फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये नामयोंग दिखाई जाती है जो सेक्रेटरी यू के साथ खड़ी हुई थी। अब ये भी सेक्रेटरी यू को देखकर देखना चाह रहा होता है कि उसकी फ्रेंड कौन है, पर जैसे सेक्रेटरी यू नामयोंग के आगे से हटता है तो ये तो उसे देखते साथ ही फौरन से पहचान चाहता और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता और यकीन नहीं कर पा रहा होता कि क्या उसने अभी ही उसी राइटर को देखा है जिस राइटर के बारे में सेक्रेटरी यू बता रहा था कि वो बच्चों की स्टोरी लिखती है। और यहाँ हे योंग जो अपने कोलिग्स की उनकी पसंद की कॉफी लेने के लिए पहुंच गई थी और कॉफी लेने के बाद जब वापस आते तो देखते हैं कि काफी न्यू एम्प्लॉयज वगैरह आए हुए थे। उन्हें देखते हुए जा ही रही होती तो एक लड़की का एक पैच नीचे गिर जाता तो वो उसे जल्दी से बताते हैं कि ये आपका नीचे गिर गया। तो वो थैंक्स करते हुए जाने लगते हैं और वैसे ही उन्हें आवाज आती है कि आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ। तो उसी तरफ सब लोग जाने लगते हैं और उन्हीं में हे योंग को किमजी भी नजर आता है। अब ये किमजी को देखकर उसे देखती रह जाते हैं। किमजी इसकी तरफ आकर कहता है कि मैम आपको मिस किया। ये तो यकीन ही नहीं कर पा रही होती कि किमजी उसके सामने है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट 10 सितंबर को आएगा। तब तक आप लोगों को इसका वेट करना होगा। ओके बाय बाय।